हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलिए अब चालू कर रहे हैं अपन। रिफ्रैक्शंस के बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं और जिसमें आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, ग्राफ बनाएंगे डेविएशन एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, टॉपिक डालते हैं। क्या चीज? ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन and angle of incidence, angle of incidence in case of क्या चीज? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस यानी कि प्लेन सरफेस। मान लो ये कोई प्लेन सरफेस है, यहां पे μ1 है, यहां पे क्या है? μ2। एक्चुअली में μ1 जो है वो कैसा है? रेयर मीडियम। कैसा मीडियम है? और ये कैसा है? डेंसर मीडियम। ठीक, डेंसर मीडियम से लाइट एंट्री कर रही है और रेयर मीडियम से बाहर जा रही है। एक्चुअली में केस TIR भी लिया जाएगा। देखो जरा, अगर मैं बोलूँ एक लाइट ऐसे निकाला, ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल। तो ये एंगल क्या है सर? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन हो जाएगा और ये केस कितना हो जाएगा? R। ठीक, और ये R जो होगा वो I से बड़ा होगा। कैसे? क्यों बड़ा होगा? क्योंकि डेंसर मीडियम से कहा जा रहा है? रेयर मीडियम में। लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, रिफ्रैक्टेड एंगल इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्यूरिंग डेंसर टू रेयर ट्रेवलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब डेंसर से डेंसर टू रेयर लाइट रे बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ड्यूरिंग डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवलिंग लाइट रे बैंड away from the normal, so angle of incidence is less than angle of refraction। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेविएशन एंगल जो हो जाएगा इस केस में कितना हो जाएगा? इस केस में डेविएशन एंगल जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा डेविएशन, यानी कि लाइट रे इधर जाना चाह रहा था और इधर चला गया, तो ये इतना डेविएशन हो गया। ठीक है, अगर ये सही से चेक कीजिए तो ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल ये I है, तो ये I है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ I प्लस डेल्टा बराबर R। ये क्या हो गया? I प्लस डेल्टा बराबर R। तो डेल्टा कितना आया सर? R माइनस I। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक रिफ्रैक्शन होता रहेगा डेविएशन R माइनस I लगता रहेगा। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन कितना हो जाए बताओ? डेल्टा इज इक्वल्स टू R माइनस I, यही होगा मैक्सिमम डेविएशन ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। अब इधर देखो, मैक्सिमम डेविएशन ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन कब होगा? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द रिफ्रैक्शन इज मैक्सिमम, यानी कि व्हेन I इज इक्वल्स टू I ऑफ C और क्या? क्रिटिकल एंगल।
इस केस में तो ये केस ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा कितना, आई ऑफ सी। अगर ये आई ऑफ सी हो गया तो आर कितना एंगल है सर, आर तो 90 है। ये कौन सा है, म्यू ऑफ 1, ये कौन सा है, म्यू ऑफ 2। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर, और ये कौन सा रेयरर। ये कंडीशन है, अगर ये रेयरर नहीं होगा तो ये एंगल 90 पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर आई ऑफ सी है यानी क्रिटिकल एंगल पहुंच गया तो आर कितना होगा 90। इस केस में डेविएशन क्या होगा, यानी कि इस केस में डेविएशन मैक्सिमम कितना, कौन सा, रिफ्रैक्शन वाला केस में डेविएशन जो मैक्सिमम होगा वो यही वाला कंडीशन है ना। ये कितना होता है सर, आर माइनस आई होता है। आर की वैल्यू है कितनी, आर की वैल्यू 90, तो 90 माइनस ये क्या है, आई ऑफ सी। आई ऑफ सी बोलो या फिर सी बोलो, बात बराबर इस लिखते हैं। तो डेल्टा मैक्सिमम हमारा इतना हो गया। ओके, क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये डेल्टा आई होता है। अब मैं बताऊं इस केस में ये पॉइंट को पी बोलो, ई पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे हम क्या लगा रहे हैं, स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। कितना आ जाएगा बताओ, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आई। ये तो हमारा फॉर्मूला है। म्यू 1 के जगह में है कौन, डेंसर, कौन है डेंसर, तो मैं लिख देता हूं सीधा म्यू 2 साइन आई इज इक्वल टू, ये कौन सा है रेयरर, तो म्यू 1 और साइन आर, ये आर लिखा। तो मेरे को चाहिए क्या सर, हमें तो आर माइनस आई चाहिए। हमें क्या चाहिए, आर माइनस आई चाहिए। तो आई का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो आई निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, तो वैल्यू कितना आया, साइन आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू 1 बाय म्यू 2, और यहाँ कितना साइन आर। एक्चुअली में म्यू 1 है क्या, रेयरर, तो म्यू ऑफ रेयरर इसको ऐसे बोल सकते हैं, म्यू ऑफ रेयरर बाय में म्यू ऑफ डेंसर इनटू कितना साइन आर, ऐसा आ जाएगा। तो साइन आई इतना है, आई कितना हो गया, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां से पता पड़ेगा, आई इज इक्वल्स टू क्या पता पड़ेगा, आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स क्या, म्यू ऑफ रेयरर बाय म्यू ऑफ डेंसर, म्यू ऑफ रेयरर बाय में म्यू ऑफ डेंसर इनटू साइन आर, और ये ब्रैकेट में। ओके, तो ये एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, क्या आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन जो डेविएशन आएगा डेल्टा, वो कितना आ जाएगा, डेल्टा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आर माइनस आई। आर की वैल्यू तो आर रन देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आई की वैल्यू क्या लिखा जाएगा, ये वाला, तो कितना है साइन इनवर्स म्यू ऑफ रेयरर बाय म्यू ऑफ डेंसर इनटू साइन आर। ये हमारा क्या निकल गया। और डेल्टा मैक्स की अगर वैल्यू बात करें तो आर की वैल्यू आई कितनी, आर की वैल्यू कितनी आई बताओ, आर की वैल्यू जो आई है वो है 90, ये हो गया 90 माइनस साइन इनवर्स म्यू ऑफ रेयरर बाय में म्यू ऑफ डेंसर इनटू साइन 90, यहां रख दिया 90, तो वैल्यू देखो कट कितना आया, 90 माइनस साइन इनवर्स, साइन वैल्यू 1, तो म्यू ऑफ रेयरर बाय म्यू ऑफ डेंसर। ओके, अब एक चीज और देखिए, क्रिटिकल एंगल जो होता है सी, साइन आई ऑफ सी, अगर मैं लाइट इधर भेजू इसे, ठीक, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई ऑफ सी है,
ये क्या होगा एंगल 90, ठीक। तो इसमें लगा लो अप्लाई सिग्नस लॉ, यहाँ लगा लो, क्या आ जाएगा म्यू वन साइन आई, तो ये कौन सा है म्यू ऑफ डेंसर और ये क्या है म्यू ऑफ रेयर, ठीक है। इसमें लगाइए सिग्नस लॉ, इस पॉइंट में लगाइए, क्या कहलाएगा म्यू ऑफ डेंसर साइन आई सी इक्वल्स टू म्यू ऑफ रेयर इंटू साइन 90, साइन 90 वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये वैल्यू आया कितना साइन आई सी का वैल्यू कितनी आई म्यू ऑफ रेयर बाय में क्या म्यू ऑफ डेंसर, ठीक। तो यानी कि आई सी का जो वैल्यू आया कितना आया साइन इनवर्स म्यू ऑफ रेयर बाय में क्या म्यू ऑफ डेंसर, ये आई सी है, ये कितना है आई ऑफ सी है। तो मैं यहां लिख सकता हूं यहां से यूज करके कितना 90 माइनस आई ऑफ सी, 90 माइनस पाई बाय 2 यानी कि पाई बाय 2 माइनस आई ऑफ सी, तो ये है डेल्टा क्या चीज मैक्स पाई बाय 2 माइनस आई ऑफ सी। किस वाले केस में इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, इन केस ऑफ क्या रिफ्रैक्शन। अगर मैं चर्चा करूं इन आफ्टर टी आई आर, आफ्टर क्या टी आई आर, देखो आफ्टर टी आई आर क्या होगा लाइट रे गेट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, यानी इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन आफ्टर टी आई आर, और क्या बोल सकते हैं इन दिस केस लाइट रे गेट क्या चीज रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक रिफ्लेक्शन होगा। इस वाले केस में ध्यान दो ये कौन है म्यू ऑफ रेयर, ये कौन है म्यू ऑफ डेंसर, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कंडीशन है हमेशा बड़ा होना चाहिए आई ऑफ सी से ऑलवेज, ठीक। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए हमेशा आई ऑफ सी से बड़ा होना चाहिए, ठीक। अगर मैं बोलूं इस केस में ऐसा जाएगा ये इंसिडेंट और ये क्या है आई ऑफ आई है और इसके बाद टकरा के इधर जाएगा, ये जाना इधर चाह रहा था चला इधर गया, तो ये क्या निकल गया डेविएशन। अगर ये एंगल आई है तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी एंगल आई है, तो डेविएशन जो हो जाएगा डेल्टा कितना हो जाएगा ध्यान दो, डेल्टा कितना हो जाएगा डेल्टा जो हो जाएगा कितना 180 माइनस 2i, ध्यान दो i प्लस डेल्टा बराबर 180, 180 में से 2i चला गया तो कितना बचा डेल्टा, डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i, ये बोल सकते हैं या फिर 180 माइनस 2r, ये आ गया डेल्टा। ये देखो y बराबर एमएक्स प्लस सी वाला फंक्शन है, ठीक। यानी कि मैं दो केस में इसको डील करूंगा, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो आईसी से लेस होना चाहिए और एक आईसी से बड़ा होना चाहिए, उस दोनों केस को डील करेंगे अपन इसमें। तो ये कौन सा केस आया इन केस ऑफ क्या चीज इन केस ऑफ अच्छा इफ आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो डेविएशन देखो कितना आया 90, 90 में 90 कितना आ गया 90 टू 180 या 0, यानी कि आई कब तक 0 डिग्री से चालू होगा आईसी तक, ये वाला कंडीशन चलेगा ऊपर वाला रिफ्रैक्शन होगा, और आईसी के बाद कौन होगा रिफ्लेक्शन आईसी के बाद, यानी कि मैं यहां कंडीशन बोल सकता हूं केस 1 क्या आई लेस देन आई सी, तो लाइट क्या होगा रिफ्रैक्शन, लाइट क्या होगा रिफ्रैक्शन, ठीक। आई ग्रेटर देन आई सी क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन, ठीक। आई बराबर आई सी एंगल आर बराबर 90, आई इज इक्वल्स टू आई सी एंगल आर बराबर 90 टी आई आर का बाउंड्री, ठीक। अब देखो इसमें मैं बना रहा हूं ग्राफ, इसमें क्या बना रहा हूं ग्राफ, किसके भर से बनाना डेविएशन एंगल, यानी कि इसका ग्राफ ये बनेगा
ठीक, ये एंगल है आई और ये है डेविएशन। एंगल आई बराबर आई सी। इस केस में अगर मैं इसको ऐसे लाइन खींच दूं, यहां पे देखिए ये ऐसा हो गया, और अगर मैं बोलूं एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, तो जीरो यानी कि आईसी से लेस देन, मतलब आईसी से छोटा है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन 0 डिग्री में आया तो विदाउट डेविएशन सीधा चला जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, यानी पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन में मैक्सिमम कितना हो सकता है, π/2 माइनस आई ऑफ सी। और इस फंक्शन को देखो, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान दो, एंगल आर, आई बढ़ेगा एंगल आर बढ़ेगा, एंगल आर बढ़ेगा तो ध्यान से देखो ये क्या है, म्यू ऑफ आर बाय में म्यू ऑफ डी, ये 1 से छोटा है, ये 1 से क्या है, छोटा है, ये 1 से छोटा है, डेंसर से जा रहा है रेरेड के तरफ, एंगल आई बढ़ रहा है तो डेंसर में एंगल बढ़ रहा है, अगर डेंसर में एंगल बढ़ रहा है तो रेरर में भी एंगल बढ़ रहा है, लेकिन रेरर में बढ़ने की रफ्तार थोड़ा ज्यादा है, यानी कि डेल्टा बढ़ता जाएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, बढ़ता। तो कैसा फंक्शन आया, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, समझ आया कि नहीं आया, आ गया, ये कैसा फंक्शन आया, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों, क्योंकि डेंसर से रेरर जा रहा है, रेरर में एंगल बढ़ रहा है, क्योंकि डेंसर में एंगल बढ़ रहा है, डेंसर में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन बढ़ने की जो रफ्तार होगी इंसिडेंस की कम होगी और रिफ्रैक्टेड रे की ज्यादा होगी। तो ज्यादा कौन बढ़ रहा है, आर, कम कौन बढ़ रहा है, आई, तो नेट क्या होगा, बढ़ेगा, क्या, डेविएशन कितना होता है, आर माइनस आई, समझ आ गया, आर माइनस आई क्या हो जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन। कब तक बढ़ता रहेगा, सर आई बराबर आई सी तक, उसके बाद तो रिफ्लेक्शन होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इस तरीके से निकलेगा। ठीक, तो ये वैल्यू है कितना, ये वैल्यू, ये आई बराबर आई सी में वैल्यू कितनी है, डेल्टा मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस आई ऑफ सी, ये डेविएशन आया। ठीक है, उसके बाद जस्ट आई ऑफ सी के जस्ट बाद डेविएशन क्या हो चुका है, सर आई ऑफ सी में डेविएशन मैक्सिमम हो चुका है, आई बराबर 90 पे 0 हो जाता है, लेकिन आई ऑफ सी में क्रिटिकल एंगल में डेविएशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, डेविएशन मैक्सिमम मतलब ये यहां पे, ओके, तो आई ऑफ सी ये वैल्यू कितना आया, 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई ऑफ सी, यानी पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ आई सी, इसमें वैल्यू रखो एट कहां पे, आई ऑफ सी, तो डेल्टा मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 180 मतलब पाई माइनस 2 टाइम्स आई ऑफ सी, आई ऑफ सी, ये डेल्टा मैक्सिमम है, तो y बराबर एम एक्स में सी, तो स्लोप देखो कितना -2 नेगेटिव है, और ये घटता जाएगा ऐसे, स्लोप नेगेटिव है। ठीक, और ये वैल्यू कितना आया, पाई माइनस 2 टाइम्स आई ऑफ सी, आई ऑफ सी मतलब क्रिटिकल एंगल। ठीक, अब ये बढ़ता जाएगा, और ये आई का वैल्यू यहाँ तो 0 है, आई ऑफ आई सी, और यहाँ से यहाँ तक ये 0 कब हुआ है, सर आई बराबर 90, डेल्टा कितना हो गया, 0, इसका मतलब ये एंगल डेविएशन 0 हुआ, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल बताओ कितना आ जाएगा, आई बराबर 90, इस केस में आई बराबर π/2, यानी कि आई बराबर 0 से लेके आई बराबर π/2 तक हमने सारे केसेस ले लिए जहां रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हुआ, 0 से लेकर के आई ऑफ सी तक रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद आई ऑफ सी से लेकर के 90 तक रिफ्लेक्शन हुआ, दोनों केस का मैंने डेविएशन निकाल लिया, और डेविएशन का इक्वेशन निकाल के इस ग्राफ में हमने पुट करा है डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, इसके आगे ग्राफ क्यों नहीं है, आगे ग्राफ नहीं हो सकता क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है, 90 से ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता, 0 से 90 तक पूरी केस ले चुका।
ठीक, आई होप आपको पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। आपने फील किया होगा कि डेविएशन एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में कैसे कोरिलेट किया जाता है और इसको किस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच में इसे जरूर फैलाएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जोश और जुनून बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।